हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किए गए सभी शुभ कार्यों, दान पुण्य आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय ना हो, अर्थात कभी खत्म ना होने वाला। यह पावन तिथि भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भागीरथ अक्षय तृतीया के पावन दिन ही गंगा जी को धरती पर लाए थे। हमारे धर्म में गंगा नदी का विशेष महत्व है। सच्चे दिल से पश्चाताप होने के बाद गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही धन्य धान्य की देवी माँ अन्नपूर्णा माँ का जन्म हुआ था। देवी अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी का ही एक स्वरूप है। समृद्धि के रूप में पूजी जाने वाली यह देवी सभी प्राणियों का पेट भरती है। इसी दिन भक्त देवी अन्नपूर्णिमा की पूजा करके कामना करते हैं कि उनके घर में धन धान के भंडारे सदा भरे रहें। मान्यता है कि कुबेर जी ने शिव पुराण में शिव जी की तपस्या करके अक्षय तृतीया के दिन ही उन्हें प्रश्न किया था और शिव भगवान ने कुबेर जी को वरदान मांगने को कहा। तब कुबेर ने अपना सारा धन और संपत्ति उन्हें प्राप्त करने का वर मांगा। तब शिवजी भगवान ने कुबेर जी को लक्ष्मी पूजन की सलाह दी। तब कुबेर ने लक्ष्मी माँ की आराधना की। उनकी भक्ति से खुश होकर माँ लक्ष्मी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और उन्हें धन का देवता बना दिया। उसी दिन से अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी पूजन की प्रथा शुरू हो गई। इसी दिन लक्ष्मी पूजा का यंत्र का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत काल में दुर्योधन के आदेश पर जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तब भगवान कृष्ण ने उन्हें कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान दिया था और द्रौपदी की लाज बचाई। धूत क्रीड़ा के बाद जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास हुआ, तब उन्हें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा और एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं था। तब युधिष्ठिर ने सूर्य देव की उपासना की और सूर्य देव ने युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन उन्हें तांबे का एक ऐसा पात्र प्रदान किया जिसमें भोजन समाप्त नहीं होता था, इसीलिए उसे अक्षय पात्र कहा जाता है। इसी मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया जाने वाला दान तथा धर्म कार्य सभी अक्षय माने जाते हैं और महर्षि वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन महाभारत लिखना शुरू की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छे वर और शुभ संतान की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए। देवी इंद्राणी ने अक्षय तृतीया के व्रत के प्रताप से ही संतान का सुख पाया था और उन्हें जयंत नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा उन्हें मिलने के लिए द्वारिकापुरी में पहुंचे थे। वह बहुत गरीब थे और मदद मांगने के उद्देश्य से वह श्री कृष्ण के पास आए थे, परंतु संकोच के कारण वह कृष्ण भगवान को वह कुछ भी बता ना पाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके मन की बात जान चुके थे। सुदामा श्री कृष्ण भगवान के मेहमान थे, इसीलिए कृष्ण भगवान ने उन्हें बहुत आदर सत्कार दिया और सुदामा इस तरह के सम्मान को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पत्नी के दिए हुए 4 चावल के दाने श्री कृष्ण भगवान को भेंट में दिए और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के दिए हुए वह 4 चावल के दानों को ग्रहण किया। उसके बाद प्रसन्नतापूर्वक सुदामा बिना एक शब्द कहे वहां से चले गए। लेकिन जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो वह बहुत परेशान हुए, क्योंकि वहां उनकी झोंपड़ी नहीं बची थी बल्कि एक दिव्य महल था और उनकी पत्नी बच्चे नए वस्त्रों में थे। तब सुदामा की पत्नी ने उन्हें बताया कि यह सब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मिला है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया धन लाभ से जुड़ी हुई है। आइए अब शुरू करते हैं
अक्षय तृतीया की एक प्राचीन एवं प्रचलित कथा। पूर्व काल में साकल नगरी में धर्मदास नामक एक वैश्य निवास करता था। वह सरल स्वभाव वाला धार्मिक मनुष्य था। उसकी सभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह सभी देवी देवताओं का पूजन करता था और अपनी शक्ति के अनुसार गरीबों को और ब्राह्मणों को दान देता था। एक दिन धर्मदास ने वैशाख मास का महात्म्य भी सुना, जिससे उसे पता चला कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर किया गया दान धर्म अक्षय फल प्रदान करता है। उसके बाद उसने वैशाख मास आने पर अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी में स्नान करके विधि पूर्वक सभी देवताओं की पूजा की और अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र, स्वर्ण तथा दिव्य वस्तुओं ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को दान दी। वह हर साल यह धार्मिक कार्य करता रहा। उसके बाद उसने हर साल अक्षय तृतीया के दिन सुबह गंगा में स्नान करके गेहूं, नमक, चीनी, गुड़, नारियल, लड्डू, सूप, चना, पानी से भरा हुआ घड़ा आदि दान करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करता रहा। धर्मदास की पत्नी उसे कई बार यह दान धर्म करने से रोकती थी, परंतु धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन हर साल बिना चूके दान किया करता था। इसी तरह समय बीतने लगा और सालों बाद धर्मदास की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद धर्मदास का अगला जन्म कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ। पूर्व जन्म में किए हुए धार्मिक कार्यों और अखंड अक्षय दान धर्म के फल स्वरूप उन्हें अगले जन्म में राजयोग प्राप्त हुआ। वह राजा इतना धनी और प्रतापी था कि त्रिदेव भी अक्षय तृतीया के दिन उसके दरबार में ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह कभी धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। इसी प्रकार अक्षय तृतीया की पौराणिक और प्रचलित कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साफ सफाई तथा नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करके उसके बाद में घर में ही अपने पूजा स्थल पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति का चित्र स्थापित करें। फिर अक्षय तृतीया के दिन व्रत का संकल्प लें और इस मंत्र का जाप करें। ममाखिल पाप क्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्ते भगवत प्रीति कामनाए देव श्रेय पूजन महाकर्यशे। और इसका संकल्प करने के बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और षोडशोपचार से विधि से भगवान विष्णु का पूजन करें। उन्हें सुगंधित पुष्पों की माला भेंट करें और प्रसाद के रूप में गेहूं के सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पण करें और मौसमी फल की अवश्य चढ़ाएं और मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का जप करें। पूजा करने के बाद तुलसी दल चढ़ाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आरती करें और पूरा दिन उपवास रखें। अक्षय तृतीया के दिन शिव मंदिर में गलनतिका बांधने से भगवान शिव और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। गलनतिका का अर्थ है छेद युक्त घड़ा, जिससे शिवलिंग पर जल का अभिषेक होता रहता है और श्री कृष्ण और विष्णु जी के मंदिरों में चंदन अर्पित करें। नए से भगवान श्री हरि, विष्णु और महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार विधि विधान से अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और ऐसी कथाएं श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।